फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आ सकता है। ए यूनियन बी दिया हुआ है, मानो 0.7, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, बी दिया हुआ है 0.5। तो पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दूसरा है ए बी नॉट क्या होगा, तीसरा है ए नॉट बी नॉट क्या होगा, चौथा है ए बाई बी क्या होगा, पांचवा है कि ए बी नॉट क्या होगा। तो ये कैसे होगा? पहला क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.4 प्लस 0.5 माइनस 0.7 करो तो ये आ जाएगा 0.2। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए बी नॉट, ए के अंदर से ये कॉमन पार्ट हटा दो तो 0.4 से 0.2 माइनस कर दो, 0.2 होगा। ए नॉट बी नॉट 1 माइनस ए यूनियन बी, फॉर्मूला बैठाते रहो, 1 माइनस 0.7 तो 0.3 होगा, खाली फॉर्मूला बैठाना है। अब ए बाई बी, ये क्या, ये दोनों तो हम नहीं बताए। यस प्लीज वेट, ये दोनों बताना है। ये जो बताए ये क्या बोले थे, ये कैसे होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हम बताए नहीं थे, लिख दिए थे गलती से। कंडीशनल माने ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी में बी के ऊपर डिपेंड करता है, तो बी होने से ए होगा, ऐसे करके लिख दिए। तो ए बाई बी देखने से तुम्हारा मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए बाई बी का मतलब है ए बी के अंदर कितना है, माने बी के अंदर ए का पोर्शन कितना है, ए बी ऑन बी। तो जो नीचे है वो नीचे ही आएगा, ऊपर में जॉइंटली। और अगर बी बाई ए बोलोगे तो वो नीचे ए होगा, ऊपर में जॉइंट ऑकरेंस। तो खाली फॉर्मूला बैठा दो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तो ए बाई बी तो हो गया, बी बाई ए हो गया, तो ए बाई बी के साथ बी बाई ए का क्या डिफरेंस है? ए बाई बी में नीचे बी, ऊपर में कॉमन, बी बाई ए में नीचे ए है, ऊपर में कॉमन। अगर बोले कि क्वेश्चन में ये पूछे, मान लो इसमें पूछा है ए बाई बी नॉट, तो नीचे बी नॉट का, नॉट बी माने बी नहीं होगा, और ऊपर में ए बी का नॉट। तो ये कैसे निकाल लेंगे? ऊपर में लिखा हुआ है, देखो ऊपर में हम निकाले फॉर्मूला से। एक बात देखो, पी ए का पूरा वैल्यू से ए इंटरसेक्शन बी। बुक में एक प्रॉब्लम है और ये 1 माइनस पी बी, भयंकर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो तुम लोग का बुक में 15.21 का 18 नंबर शायद हम मार्क कराए थे, और हम तुम लोग को प्रॉब्लम का लिस्ट भी दे दिए, वहां से क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बाई बी, बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी में और एक क्वेश्चन हो सकता है, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे डायलॉग में दे दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी if A union B is equal to 0.7, PA is equal to 0.45? तो A union B, A प्लस माइनस, ऐसे करके। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? तो जनरल फॉर्मूला, लेकिन ये जीरो है। क्यों? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव माने डायग्राम को एक्सक्लूड कर दो, दोनों में कॉमन नहीं है, एक्सक्लूड हो गया। तो ए का वैल्यू नहीं मालूम, ये तो 0.7 है, ए का वैल्यू मालूम है 0.45, बी का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन वो तो जीरो है और कुछ नहीं लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल जाएगा 0.7 माइनस 0.45, 0.25। लेकिन यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन को अगर चेंज करके देंगे, बहुत दिन नहीं आया इसी टाइप का क्वेश्चन, अगर थोड़ा चेंज करके देंगे कि ए बी आर इंडिपेंडेंट, ए बी आर इंडिपेंडेंट बोला, such that PA is equal to half, PB is equal to 1/5, find PA union B। ये सब फॉर्मूला कैसे करोगे? इंडिपेंडेंट, तो ए यूनियन बी का जनरल प्रिंसिपल एक ही फॉर्मूला है, ए यूनियन बी माने ही ए के साथ बी जोड़ो, कॉमन पार्ट हटा दो। हर जगह ऐसा क्वेश्चन ऐसी करोगे।
तो ये तो पी ए वैल्यू है हाफ, पी बी का वैल्यू है 1/5, ये कैसे निकलेगा हाफ इंटू 1/5? क्यों, ये कैसे इंटू कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट के मतलब है ए और बी का इंटरसेक्शन इंटू कर दो, तो अब तो आ जाएगा 10 हो गया एलसीएम, ये 5, ये 2 और ये 1, तो ये हो गया तुम्हारा 6/10, 3/5 काट के। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिक आइडिया यही है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ठीक से यूज करेंगे। फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन आ सकता है, बहुत चांस है। बहुत सारा क्वेश्चन है, फाइंड पी वेयर पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू पी एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 0.47। गिवन ए बी आर इंडिपेंडेंट। बहुत दिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन नहीं आया। इंडिपेंडेंट बोल दिए, तुमको निकालना है। तो पी ए यूनियन बी का गोल्डन रूल है, एक ही फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इंडिपेंडेंट में इंटू हो जाता है। ये इंटू करके क्यों लिख रहा है? क्योंकि इंडिपेंडेंट बोला, अगर इंडिपेंडेंट नहीं बोलते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये 0.7, ये 0.3, ये P और ये 0.3 इंटू पी, उधर ले जाओ 0.7 माइनस 0.3 और ये P कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.3 हो गया P का कॉमन, तो ये हो गया 0.4, इधर हो गया 0.7, तो P का वैल्यू होगा 4/7। अब ये सब फॉर्मूला से सॉल्व होगा। अब कुछ और स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो सकता है प्रोबेबिलिटी में स्टेटमेंट प्रॉब्लम माने प्रोबेबिलिटी में स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे 2 आदमी, 2 घटना, 3 घटना, मतलब ए बी सी अगर होगा तो हो सकता है ए बी हो सकता है, 2 घटना। नॉर्मली जब घटना होता है, ए एक घटना है, बी एक घटना है, तो एटलीस्ट 1 बोलोगे, अच्छा बोथ बोलोगे तो इंटू कर दो, बोथ ए बी होगा, बोथ ए बी माने इंटू कर दो ए और बी को, माने चांस ऑफ ए इंटू चांस ऑफ बी। क्यों, ये तो इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ, 2 घटना ऑलवेज जनरल प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंट माना जाता है। माने राम और श्याम एग्जाम दिए, बोथ पास, तो राम और श्याम का प्रोबेबिलिटी इंटू कर दो। सेकेंड, नो वन माने नॉट ए, ए नहीं होगा, ये 1 माइनस ए, बी नहीं होगा 1 माइनस बी, ये करने से नो वन, ए का नहीं होगा, इनटू क्यों किए? क्योंकि इंडिपेंडेंट ही मानते हैं हम लोग, 2 आदमी, 2 घटना, 2 जो भी 2 बोलते हैं अलग अलग, इंटू कर दो अलग अलग, नो वन। तीसरा है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का तो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि एटलीस्ट 1 का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद रखो, ये बार बार बोल रहे हैं, 1 माइनस नो वन। और नेक्स्ट है ओनली वन, ओनली वन माने ए का चांस इंटू बी नहीं होगा, प्लस बी का चांस इंटू ए का चांस नहीं होगा। ए होगा, बी नहीं होगा, बी होगा, ए नहीं होगा, ऐसे करके अगर जोड़ेंगे एंड और, तो ओनली वन होगा। ये 4 सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत बार पूछा है कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन दे दिए, जैसे प्रोबेबिलिटी दैट x will hit a target is equal to 0.8, y will hit the target 0.6. What is the probability no both will hit? What is the probability that both will hit? First, no one will hit, दोनों में से कोई हिट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, टारगेट विल बी हिट, बट हु विल हिट? टारगेट विल बी हिट और ये बोथ विल हिट में डिफरेंस क्या है? टारगेट हिट होगा माने कम से कम एक जन हिट करेंगे। यहाँ पर अगर टारगेट विल बी हिट बोला तो टारगेट माने कौन हिट करेंगे? जब कुछ नहीं बोलते कि किसका रिजल्ट है, तो किसी का भी 1 एटलीस्ट बोलेगा। और 4 नंबर, ओनली 1 विल हिट,
कम से कम एक जन हिट करेंगे, कम से कम, माने ज्यादा से ज्यादा, वो दोनों में से एक हिट है, कम से कम नहीं, सॉरी, ओनली वन। तो ये 3 केस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 4 केस। ऐसा क्वेश्चन में एक ही तरीका है। पहला है बोथ, बोथ माने एंड, बोथ माने एंड इंटू कर दो, x का प्रोबेबिलिटी y का प्रोबेबिलिटी, 0.8 इंटू 0.6, 0.48। नेक्स्ट, नो वन विल हिट, तो ये हिट होगा, ए हिट नहीं किए, 1.2। कैसे? ए हिट नहीं होगा तो 8 का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा 0.6 का, तो 0.08। एटलीस्ट वन हिट, एटलीस्ट वन माने 1 माइनस नो वन, तो 0.92। और अगर बोलेंगे कि ओनली वन विल हिट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस बार, बहुत दिन नहीं आया। एटलीस्ट वन में ए का चांस होगा हिट करने का 0.8, बी का चांस होगा हिट नहीं करने का 1 माइनस, ए हिट किए बी नहीं किए, प्लस अब बी हिट किए ए हिट नहीं किए, तो इसका आंसर है ऐसे, प्लस ये होगा 0.32 प्लस 0.12, तो 0.44। ऐसा करके एक जन सच बोलते एक जन झूठ बोलते, एक क्वेश्चन आया था, ट्रू फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्शन होगा वो दो आदमी के बीच में, तो ओनली वन का चांस देखना है। दो आदमी सच बोल रहा है, एक जन सच बोल रहा है, एक जन झूठ बोल रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का प्रोबेबिलिटी ये ऐसे करके इंटू करके जोड़ेंगे। एटलीस्ट वन नहीं, ओनली वन नहीं, वो होगा, एक होगा दूसरा नहीं होगा, तो ऐसे करके प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक नॉलेज में ध्यान देना। अब देखो प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन और है, बैग एंड बॉल से क्वेश्चन हो सकता है, कुछ कंडीशनल का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 2 bags are there, contain respectively 3 white, 4 red and 5 white, 2 red balls। ऐसे शॉर्ट में लिख लिए। 2 balls are drawn, 1 from each, पहला क्वेश्चन, 2 balls are drawn, 1 from each। प्रोबेबिलिटी का एंड तो है नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जितना होगा बेसिक नॉलेज के ऊपर हम दिखा रहे हैं। 1 from each, what is the probability that 1 is white, एक white है, तो पहले क्या करोगे, 2 है तो पहला वाला white, सेकेंड वाला नॉट white, और पहला वाला नॉट white, दूसरा वाला white, ठीक से समझ रहे हैं। white एक होगा, कौन सा white होगा नहीं बोला, पहला वाला white होगा, माने 2 बॉक्स है ना, यहाँ पर अगर बॉक्स के हिसाब से दिखेंगे 3 white 4 red, 5 white 2 red। ऐसे अगर शॉर्ट में देखते तो ये white होगा, ये white नहीं होगा, और ये white नहीं होगा, ये white होगा, ये एंड और यहाँ हिसाब कर लो, एंड और, तो एंड माने मल्टीप्लाई, और माने, अच्छा क्वेश्चन में बोले पीयूष कि देयर आर 2 बॉक्स माने बैग्स, एक बैग में 3 वाइट 4 रेड है, दूसरा बैग में 5 वाइट 2 रेड है, तो हम लोग 2 बॉल लिए, लेकिन एक बॉल इधर से एक बॉल इधर से। अब मेरा सवाल है कि दोनों में से एक बॉल जो लिए, 2 बॉल लिए, एक बैग इधर से एक इधर से एक, तो दोनों में से एक व्हाइट होगा, तो कैसे हो सकता है इसका व्हाइट के साथ इसका नॉट व्हाइट, व्हाइट नॉट व्हाइट माने रेड। तुम अगर हिसाब करोगे ना, 1 व्हाइट कैसे होगा, इसका व्हाइट इसका रेड के साथ आया, नहीं तो इसका व्हाइट इसका रेड के साथ आया, माने क्रॉस करके दिखा रहा है ऐसे कि एक व्हाइट होगा तो 3 में बाई 7 इधर से व्हाइट आया, इनटू गुना होगा ना,
अब इधर से रेड आएगा क्योंकि इधर से व्हाइट नहीं आ सकता है, वन व्हाइट माने एक ही व्हाइट है, तो इधर से रेड आएगा 2/7 प्लस, अब इधर का व्हाइट 5/7 इंटू 4/7, फिर से इधर व्हाइट आएगा तो 3/7 प्रोबेबिलिटी होता है ना, ऊपर में जो चाहिए 3 कॉम्बिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, 3/7 एंड माने मल्टीप्लाई, इधर से रेड है, व्हाइट रेड रेड व्हाइट, ऐसे भी सोच सकते हो। तुमको व्हाइट के साथ रेड या रेड के साथ व्हाइट लेने से ही तो एक बॉल जो आया दो में से वो व्हाइट होगा। थोड़ा समझो, खुद सोचो, दो बैग है, दो में से इधर से एक बॉल लिए, इधर से एक बॉल लिए, दो बॉल एक साथ लिए, इधर से एक बॉल, इधर से एक बॉल, तो वो दो में से एक बॉल व्हाइट है, तो ये व्हाइट ये रेड और ये व्हाइट ये रेड, तो ये उल्टा करके ले रहा है, ये व्हाइट हो गया 3/7, अब ये रेड है 2/7, एक साथ इंटू हुआ, प्लस अब इधर से व्हाइट लेंगे तो 5/7, इधर से रेड लेंगे तो 4/7। अब सॉल्व कर दो, तो ऐसा क्वेश्चन एक हो सकता है। लेकिन एक चीज क्वेश्चन बहुत दिन नहीं आया, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट। देखो, a box contains 3 red and 5 blue balls. 2 balls are drawn, one box, 2 box नहीं बोले, एक box, 2 balls are drawn one after another, यहाँ पर एक से एक बाद, number 1 without replacement, number 2 with replacement। दोनों अलग है, क्यों बता रहे, what is the probability, what is the probability that both are blue। ये क्वेश्चन थोड़ा फॉलो करो, एक बॉक्स में 3 व्हाइट, ये अलग है, 2 बॉक्स नहीं है, एक ही बॉक्स है, इसमें से इसमें देख रहे हैं 3 व्हाइट, ये है 3 रेड है 5 ब्लू है, तो 2 बॉल लिए वन आफ्टर अनदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू बॉल, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे तो कैसे होगा, रेड लिए टोटल 8 बॉल है, क्यों 3 + 5 8 बॉल, जिसमें रेड होगा इनटू, अब विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहा है, 2 बॉल ले रहा है, तो ये 2/7 हो जाएगा, क्यों दोनों ब्लू बॉल होगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले 3 बॉल व्हाइट था, रेड था और ब्लू था, सॉरी हम गलती किया, ब्लू बोले, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, 5 में से 8, 5/8, 5 8 में से इनटू, अब एक घट जाएगा, एक घटेगा, क्यों विदाउट रिप्लेसमेंट माने जो बॉल लिए, थोड़ा समझ के, जो बॉल लिए सेकेंड बॉल जब लेंगे वो रिप्लेस नहीं होगा, बॉक्स के अंदर नहीं डालेंगे वापस, तो बॉक्स में अब 4 ब्लू रहेगा और 7 बॉल रहेगा, क्यों विदाउट रिप्लेसमेंट माने बॉल जो लेंगे सेकेंड टाइम, वो पहला बॉल जो लिए थे वो कम हो जाएगा, वो अब फिर से इंक्लूड नहीं होगा, तो 20 तो काट के होगा तुम्हारा 5/14। फिर से एक बार, क्यों 5/14, क्योंकि 2 बॉल लिए थे, पहला बॉल तो 5C2 करके कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ऐसे जल्दी हो जाता है, 8 में से बॉल है टोटल, 5 बॉल ब्लू है, तो वो 5/8 इनटू, अब सेकेंड टाइम एंड, सेकेंड टाइम लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट एंड है, तो अभी कम हो गया। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट बोलेंगे, अगर बोलेंगे नहीं भाई विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ करो, तो हम लोग पहले 5/8 वो ब्लू लिए इनटू, अब बॉल को वापस कर दिए, फिर ब्लू हो गया 5/8, ये क्यों, दोनों में ये डिफरेंस क्या है, विदाउट में 5 के बाद नेक्स्ट टाइम जब लेंगे घट गया, विथ रिप्लेसमेंट 5/8 लिए, सेकेंड टाइम भी 5/8, 25/64, ये दोनों ऐसा है।
तो प्रोबेबिलिटी का आइडिया इस कॉन्सेप्ट से है कि विदाउट कभी आया नहीं है। सीए फाउंडेशन में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, एक बार जस्ट बुक में भी नहीं है। हल्का सा आइडिया दे दिए, विदाउट रिप्लेसमेंट में बॉल कम हो जाएगा एक एक करके, विथ रिप्लेसमेंट में जैसा है वैसा ही मल्टीप्लाई होगा। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, एंडलेस क्वेश्चन हो सकता है। नॉर्मल से नहीं होगा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल से क्यों नहीं होगा, एक बॉक्स में 5 वाइट, जैसे कार्ड देखो ना, प्लेइंग कार्ड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। देखो कार्ड्स में बता रहे हैं, तुम लोग समझ में आ जाएगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक ले रहे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग। इसको देखो, इफ नंबर 1 विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किए, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और नंबर 2 विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे, तो दोनों में फर्क क्या है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, किंग लेंगे 4/52, पहले 4 कार्ड है 52 कार्ड में से इन 2, अब विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, अब 4 किंग तो नहीं रहेगा, हम तो कार्ड 4 जो है उसमें से एक ले लिए, अब 3 कार्ड रहेगा 51 कार्ड में। फिर से सोचो क्या कहिए, इनटू कर रहा है, इनटू कर रहा है इसलिए एंड है, एंड माने मल्टीप्लाई 3/51 होगा, क्योंकि टोटल कार्ड्स तो 52 नहीं रहेगा ना पीयूष, एक कम हो जाएगा ना। तुम जो लिए वो सही लिए, लेकिन नीचे भी तो, यहाँ से भी तो एक कम होगा, क्योंकि वो तो एक कार्ड जो लिए वो किंग है, तो 52 कार्ड में से एक कार्ड चला गया, तो इसलिए 51 होगा। ये इंटू कर दो, हो जाएगा 1/13 इंटू 1/17। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, 4/52। अब सेकेंड बार फिर से 4/52, क्यों, क्योंकि जब रिप्लेस कर दे रहे, 4 कार्ड किंग है वो 52 कार्ड में, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी है फ्रैक्शन। फिर जब सेकेंड टाइम लेंगे तो वो कार्ड तो हम वापस कर दिए, बैक वो कार्ड का पैकेट में, तो फिर से 4 हो गया, तो इसलिए ये 1/13 इंटू 1/13 करके होगा। ये दोनों में कंपैरिजन करो, विदाउट रिप्लेसमेंट बोलने से एक एक करके ऊपर से भी कम हो रहा है, नीचे से भी कम हो रहा है, और जब विथ रिप्लेसमेंट बोलेंगे सेम नंबर इंटू हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, चांसेस तो ऑलवेज रहता है। हाँ 1/16 है, ठीक ठीक। तुम लोग को प्रोबेबिलिटी में बेसिक नॉलेज के ऊपर क्या जोड़ना है, जोर देना है कि भाई प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन तो हो सकता है, वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट देते हैं, एकदम स्ट्रेट। एक क्वेश्चन है लीप ईयर, लीप ईयर में ऑलवेज देखो 52 सैटरडेज बोलोगे, संडेज बोलोगे, लीप ईयर में ऑलवेज इसका आंसर 2/7 होगा ही, हम तो ये रट्टा मार के रखते हैं। लीप ईयर में 52 सैटरडेज, 52 मंडेज, 52 संडेज जो भी है 2/7, क्यों, क्योंकि लीप ईयर में 52 डेज है, लीप ईयर में 52 डेज है, वीक्स है, सॉरी डेज नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, माने 364 दिन है, 66 दिन है, सॉरी 366 डेज माने तुम्हारा 52 वीक्स। नो, क्यों नो, 52 इंटू 7 करने से 364 होता है, प्लस 2 डेज रहेगा। ये 2 दिन कहां से आता है, 52 वीक्स हर लीप ईयर में दिखाई देते हैं, तो वो लीप ईयर का जो 52 वीक है उसके बाद 2 दिन बचेगा, क्योंकि वो 366 दिन का ईयर है, एक ईयर में 366 दिन होता है लीप ईयर में, तो 366 दिन में 52 वीक, 52 वीक्स कंप्लीट रहेगा। 52 वीक्स में 364 दिन आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करके, 2 दिन बाकी है, वो 2 दिन में एक सैटरडे मेरे को चाहिए, क्योंकि 52 वीक्स का हिसाब हो गया, 52 वीक्स का हिसाब हो गया, तो 52 सैटरडे तो है, तो आई एम सॉरी, ये इसमें 53 होगा, एक बहुत बड़ा गलती कर दिए, तब से हम 52 वीक्स सैटरडे लिख दिए। बुक का क्वेश्चन है ये, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी प्रोबेबिलिटी का 15.48 या 49 में है, सेक्शन सी 41 का, तो 53 होगा, हम 52 लिख दिए, तो 52 वीक्स तो हो गई, तो 52 सैटरडेज हो गई, क्योंकि हर सैटरडे में एक सैटरडे, हर वीक में एक सैटरडे है, तो 52 वीक्स में 52 सैटरडेज है। अब 2 दिन एक्स्ट्रा रह जाता है क्योंकि रिमाइंडर है,
उसमें एक सैटरडे हो सकता है, सैटरडे एक से हो सकता है, माने सैटरडे संडे हो सकता है 2 दिन लगातार, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है 2 दिन लगातार। तो लास्ट जो 2 दिन हिसाब किए, सैटरडे संडे होगा तो एक केस है, फ्राइडे सैटरडे होगा तो और एक केस है, तो 2 केस में से एक केस हम लोग देखेंगे। बाकी केस कितना है? और बहुत सारा है। संडे मंडे हो सकता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, मंडे ट्यूसडे 2 दिन ईयर में बाकी रह जाता है, तो ऐसे टोटल ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे संग संग, और थर्सडे फ्राइडे, तो 1 2 3 4 5 टोटल केस, और इधर 2, तो टोटल 7 केस में ईयर का 2 दिन पॉसिबिलिटी है। तो 2 दिन है जिसमें सैटरडे प्रेजेंट है, इसमें सैटरडे है, इसमें है, और टोटल केस 7 है, 7 वेज में, तो इसलिए 2/7 होता है। लेकिन हम एक सजेशन देते कि ये क्वेश्चन का आंसर ही 2/7 याद कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर ही 2/7 होगा, याद कर लो। ऐसे याद करने से ही हर क्वेश्चन में लीप ईयर का क्वेश्चन आने से ही 2/7 दिमाग में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जैसे ए ग्रुप ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, 18 boys and 12 girls are preparing for CA. One student is taken randomly. One is taken randomly. अच्छा ठीक है दिया। One is taken randomly, बता दे। What is the probability that he is CA given, student is CA given she is a girl? माने टोटल हम लोग के पास यहाँ पर 50 स्टूडेंट है, 20 और 30 बॉय 20 गर्ल। अब देख रहे हैं 18 बॉय और 12 गर्ल सीए करते हैं। अब एक स्टूडेंट को हम लोग लिए, कोई भी स्टूडेंट, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सीए कर रहा है, लेकिन उसका गिवन कंडीशन है कि वो गर्ल होना चाहिए। तो सीधा बहुत इजी, इसको देखना ही नहीं है। क्यों? अरे मेरे को गर्ल के अंदर सीए कर रहा है ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 12 जन सीए कर रहा है, टोटल 20 जन गर्ल है, बस, और कुछ नहीं करना होगा। ये बुक में 2 तरीके से समझाए, ये तरीका इजी है। डायरेक्ट गर्ल का सीए जो है 12 जन सीए है गर्ल्स के अंदर, टोटल गर्ल्स का हिसाब है 20, तो सीए कर रहा है ऐसा स्टूडेंट गर्ल में है 12 जन, टोटल गर्ल्स से 20 जन, तो 12/20, 4 से काटो 3/5, ऐसे ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार आया था, बुक में भी है, करवाए थे हम, बताए थे कि कंडीशन, ये एक शर्त दे दिए कि गर्ल होना चाहिए, वो सीए कर रहा है, तो गर्ल के अंदर ले लो, जो बोला वो लो, टोटल स्टूडेंट 50 लेना नहीं है। अच्छा, लीप ईयर के बारे में तुम लोग को बोले, लीप ईयर में 53 मंडे संडे ट्यूसडे जो भी बोलेंगे, सैटरडे जो भी बोलेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है, क्योंकि 2 दिन बचता है। 52 × 7 364 प्लस 2 दिन बचता है लीप ईयर में, 366 दिन में। अगर ये नॉन लीप ईयर होगा तो क्या होगा, तो 1 दिन बचेगा, क्योंकि 365 दिन में नॉन लीप ईयर होता है। अब 2 नहीं रहेगा, प्रोबेबिलिटी में 2 नहीं रहेगा, 1/7 हो जाएगा। अब 2 दिन नहीं रहेगा, 1 दिन का हिसाब होगा, 1 दिन का हिसाब तो 1/7 होगा, तो नॉन लीप ईयर में 53। हाँ पीयूष, बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ये नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन अभी तक वेटिंग में है। तो प्रोबेबिलिटी का हिसाब ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चंस देखोगे तो एक आइडिया ले लो। प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक ठाक। हम एक चीज बोलते, जिसका मैथ्स नहीं था, हम बोलते भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सआई प्रोबेबिलिटी पीआई,
एक्स आई माने एक्स का वैल्यू, पी आई माने प्रोबेबिलिटी। तो एक्स का वैल्यू अगर 2 है, 5 है और ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है और इसका प्रोबेबिलिटी 0.3 0.4 0.2 0.1 है, तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आ जाता है 1 होगा टोटल। ये होगा ही होगा, ये अगर 1 नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो गए, ये होना ही चाहिए। तो ये एक्स आई पी आई करके हम लोग जब देखते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के अंदर दिया हुआ है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू माने मीन, ये बहुत बार पूछ रहा है। तो एक्स के साथ पी इंटू करके जोड़, माने एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलेंगे ये दोनों इंटू करो, खाली ये दोनों इंटू करो, 0.3 0.8 0.6 और 0.4, तो जोड़ दोगे तो ये 2.1, ये हो गया मीन, एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्वेश्चन हम तुम लोग को कराए थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन एक बार जस्ट देख लेना। एक्सपेक्टेड माने वो मीन का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू देख के इंटू करके जोड़ना है, टोटल ऑलवेज 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी में मोर और लेस इस आइडिया का यूज करना है। हम आज एक ब्रीफ आइडिया दे दिए प्रोबेबिलिटी के बारे में, कल हम टेस्ट लेंगे, पूरा आफ्टरनून में लेंगे। जिसका प्रॉब्लम है दूसरा टाइम दे सकते हो, लेकिन हम और 3-4 टेस्ट तो लेंगे। टेस्ट नहीं देंगे ले रहे हम तुम लोग को, 2 घंटा का हिसाब करने के लिए बोल रहे हैं। अपना पॉसिबिलिटी कहाँ है, 4-5 चैप्टर करके जाओ, 5 चैप्टर करने से पास हो जाएंगे। एलआर पूरा करो, रेशियो प्रोपोर्शन करो, टाइम वैल्यू करो, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा करो, मीन मीडियन मोड करो और डिस्पर्शन करो, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन और इंडेक्स नंबर करो। बस इसी में तो है ये 20, ये मिला के 15, तो 35, यहाँ से 8, यहाँ से 6, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन से 5 और इंडेक्स नंबर से 5, तो यहाँ से ही तो हो जाएगा 50 के ऊपर। तो इतना करके जाओ, क्यों प्रोबेबिलिटी के पीछे पड़ रहे हो जिसका प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। कोई बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो तो आराम से पास हो जाओगे, आराम से। लेकिन 50 करने से 50 तो नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा और 1-2 चैप्टर तो कर लेंगे। और भी चैप्टर है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, और भी है, कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसमें से और 3 4 5 6 जो भी उठेगा। तो ये चैप्टर को बहुत जोड़ दो, ये चैप्टर को, रेशियो प्रोपोर्शन को बहुत जोड़ देना है, इक्वेशन है। तो दैट्स ऑल, नो टेंशन, खाली प्रैक्टिस करो, हम टेस्ट लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो चलो आज हम क्लास को और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हो गया, तुम लोग ज्यादा टाइम दूसरा सब्जेक्ट में दो, मैथ्स में ज्यादा टाइम नहीं देना है। बार बार हम तुम लोग को बोलते, लॉ अकाउंट से अगर 120 आ जाएगा, मैथ्स में आराम से 40 हो जाएगा लॉ अकाउंट्स में। लेकिन हम रैंक के लिए नहीं भागते। कोई बोला नहीं सर हमारे को मार्क्स चाहिए, तो हम उसके लिए लड़ते नहीं है, क्योंकि हमको एक चीज मकसद है, इंटर में मेरा औकात दिखाएंगे। इंटर में प्रूव होगा कितना किसका हम क्षमता है, कितना नॉलेज है। सो लॉ, प्रिपेयर फॉर इंटर, कि हाँ इंटर में जाना है। तो चलो हम नेक्स्ट डे क्लास लेंगे और हम ये जो पेपर्स ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो चलो आज यहाँ खत्म कर रहे हैं।